2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीता था। उसके बाद से 2017 आया जहां पर हम पाकिस्तान से हारे और बाहर हो गए। और अब एक बार फिर से सुनहरा मौका है जहां पर टीम इंडिया तैयारी कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की। कुछ ही दिन बाकी, जिसके बाद बांग्लादेश के साथ हमारा पहला मुकाबला होगा और उसके बाद में सबसे बड़ा मुकाबला आएगा जो 23 फरवरी को है। लेकिन 23 फरवरी से पहले बांग्लादेश के साथ मुकाबला है। चैंपियंस ट्रॉफी में होता ये है कि आप एक भी मुकाबला हार नहीं सकते, हारेंगे तो आप बाहर हो हार नहीं जाएंगे। सकते। आज हमारे साथ हैं आंसू झा। आंसू से बात करेंगे क्योंकि ये जब मैं इनसे ऑफ कैमरा मिलता हूं तो मैं इनको कहता हूं कि इनकी जो क्रिकेट पे पकड़ है वो पास्ट में बहुत अच्छी है। मतलब आप इनसे कुछ भी पूछेंगे ये तुरंत बता देंगे किस मैच में किसने कितने रन बनाए थे। तो इसलिए आंसू को आज लेके आया हूं। आंसू, किस तरीके की तैयारियां आपको दिख रही हैं और जो बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला है उसमें आपको क्या कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, उस सभी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए, जो मेरा कंसर्न है, जो अभी हमने इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेली है उसमें मुझे बैटिंग तो ओके ओके नजर आ रही है। मतलब ओके क्या, हम बेहतर कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी में हम फंसे हुए हैं क्या? हाय हेमंत जी, कैसे हैं आप? ऑलरेडी सो फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत जेन्युइन है सर। पहले तो आपने 2017 क्यों ही याद दिलाया। वो मतलब कुछ दिन होते हैं ना जो मैं चाहता हूँ मेमोरी से भूल जाए हम सब लोग। 19 नवंबर 2017 का फाइनल। खैर, ऐसे 2012 से अगर यार चैंपियंस ट्रॉफी यार 2013 के सुनो बाद। ना, मैं इसलिए उसका जिक्र कर जी। रहा हूं क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो मैच का जिक्र होता है, क्योंकि वही शायद आईसीसी टूर्नामेंट में पहले वो जीते थे, उसके बाद फिर उन्होंने शायद 21 में हमें हराया T20 वर्ल्ड कप में। 21 में दोबारा तो आया। जो जो एक वो था ना कि आईसीसी में वो हमसे जीते नहीं है, आईसीसी में जीते नहीं है, वो जीत गए। उनके पास वो बहुत बड़ी चीज है। वो अब जब उनके जब प्रोमोज बनते हैं तो वो वही दिखाते हैं। इसलिए मैंने उसका जिक्र किया कि वो भी एक मुकाबला था जी। वो एक बहुत डबल एज स्वॉर्ड है सर। वो भी ना एक बहुत दोधारी तलवार की तरह है। मतलब आप यकीन जानिए, एक पूरा तबका है जिसने सरफराज को सिर्फ इसलिए हीरो बनाया हुआ है कि उसने 17 में ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी लेके आया था। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा हाफ है जो कहता है भाई गलती हो गई, वापस ले लो ट्रॉफी। पर इस चीज का हवा बनाना बंद करो, क्योंकि दैट्स दी सबसे बड़ा पिनेकल उनका वहीं पे आ गया। तो उसके बाद वो बहुत जवाल आया, पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत नीचे की तरफ गई है। बीच में ऑब्वियसली टैलेंट हमेशा रहा है, आप ये डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान दुनिया की सबसे जो कहते हैं अनएक्सपेक्टेड टीम है, क्योंकि वो कब किस वक्त क्या करती है मुझे लगता है शायद खुद वो टीम भी जो है कभी हाँ, क्लैरिटी के अभी साथ नहीं उन्होंने बता पाएगी। न्यूजीलैंड को हरा दिया ना, सबसे बड़ा चेस कल कर लिया उन्होंने उन्होंने। बिल्कुल, हाँ। कल उन्होंने रिकॉर्ड चेज किया है। वो भी जब मतलब 3 विकेट उनके गिर गए थे, उसके बाद दे हाँ। वेंट ऑन टू चेज 352। और राइट। मायने रखता है, ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा चीज है। कोई एक्सपेक्ट नहीं हम्म। कर रहा था। वो 3 विकेट गिर गए थे, बाबर आउट हो गया था, ओडीआई स्पेशलिस्ट फखर आउट हो गया है। और आधी हम्म। जनता जो है वो ग्राउंड छोड़ के जा चुकी थी कि ठीक है, यहाँ से स्टार्ट पैडिंग करेंगे, फिर एक मिनी राइट। कोलैप्स आएगा और पाकिस्तान की बल्लेबाजी ढह जाएगी, जैसा होता है। खैर, हम्म। पाकिस्तान पे हम चर्चा जरूर करेंगे। मैच आ रहा है, उससे पहले भी एक बार हम जरूर उस पर बैठेंगे। इनिशियली सर अगर हम इससे शुरू करें कि ये जो आपने जिक्र किया जिस प्रॉब्लम का, हम्म। बॉलिंग अटैक, मैं सिर्फ पेस हम्म। बॉलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा है, देखिए, स्पिन अटैक बीच में एक टाइम आया था, आप वो वाला फेज याद कीजिए कि हमारे पास कुलचा हुआ करते थे और हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एमएस कैप्टन थे, एमएस को पता था कि उनसे वो 20 ओवर कैसे निकालने, कहाँ निकालने। और वो बहुत हम्म। प्यार से आपके मिडिल ओवर्स में निकल के दे रहे हैं, आपको विकेट्स भी दे रहे हैं, रन्स भी वहां पे कंटेन हो रहे हैं। यानी कि मिडिल ओवर्स का जो फेज है, मिडिल ओवर्स का जो गेम है, उसमें पूरी तरह इंडियन कंट्रोल करके रखा था अपनी स्पिन बॉलिंग की बदौलत। ये जी। चीज पिछले अभी जो ओडीआई सीरीज हुई 3 मैच की, उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले जो T20 सीरीज हुई उसमें भी देखने को मिलेगी। वरुण चक्रवर्ती हैज बीन एक्सेप्शनल, हम्म। बट एट द सेम टाइम अक्षर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुलदीप जो भी मैच खेले, वो 2 मैच खेले शायद, ही हैज बीन गुड। हाँ। कुलदीप हैज बीन एज गुड एज ही हैज ऑलवेज बीन। तो स्पिन हाँ। हमारे लिए कभी प्रॉब्लम था ही नहीं, ना आगे रहेगा। हम्म। दिक्कत ये है, इस चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हुए आपके पास बुमराह नहीं है। हम्म। जसप्रीत बुमराह पिछले कुछ सालों से, आप यकीन जानिए, सिनोनिमस हो गया हमारी बॉलिंग के साथ। वो दुनिया का हम्म। सबसे बेहतरीन गेंदबाज माना जा रहा है, मेरे ओपिनियन में है भी। और वो एक एक ऑरा की हम बात करते हैं ना, कि एक दौर था विराट कोहली बैटिंग करने आता था, आप मान के चलते थे कि यार ये आदमी आया, ये रन्स तो बनाएगा, हम इसे हम्म। आउट नहीं कर सकते, अपनी गलती से विकेट दे के जाएगा। वो जो फेज रहा है पूरा 2015 से 18-19 तक का, करते हैं उस बारे में भी, पर ठीक है। नहीं नहीं, बट जो तो आपने बुमराह की बात करी ना, तो जी, अब जब शमी की वापसी हुई है इस सीरीज में, बट वो शमी शमी नजर नहीं आए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं है कोच या कप्तान को शमी पर। एक बार की कॉन्फिडेंस की बात
कोच और कप्तान को कितना, ये इससे दिखता है कि आप उन्हें बैक कितना कर रहे हैं। तो बैक किया जा रहा है शमी को। बीच में ड्रॉप हुए हैं, फिटनेस के इश्यूज रहे हैं। अब पेस बॉलर की इंजरी इस खेल का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। पेस हुँ, बॉलर से खूबसूरत भी इस गेम में मुझे कुछ नहीं लगता, पर अफसोस की बात यह है कि उनके साथ हमेशा पेस बॉलर के साथ इंजरी का मसला रहा है। और शमी 400 साढ़े 400 दिन बाद वो मैच खेल रहे थे। ऐसा हुँ, ही मतलब ऐसा नहीं लगा कि वो बिल्कुल ही गंवा बैठे हैं वो चीजें जो उन्हें शमी बनाती है, जो उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात हो रही, जो वर्ल्ड कप का सबसे सक्सेसफुल बॉलर बनाती है। जितने विकेट शमी के पास है, स्टार के पास भी नहीं, मतलब। पर एट द सेम टाइम वो हल्का सा रफ अराउंड द एजेस लगे हैं। इट्स नॉट द सेम, वो रिदम में उनके हल्का सा आपको वो देखने को मिलेगा, जो इतने टाइम तक आप अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलते तो वो आ हुँ, जाती है। एट द सेम टाइम सिराज को आपने बाहर बिठाया, ये इकलौता सरप्राइजिंग डिसीजन था मेरे लिए। क्योंकि वनडे वो फॉर्मेट है जहां पे मोहम्मद सिराज एक डेढ़ साल तक आपके क्या दुनिया के नंबर वन गेंदबाज रहे। उनका जो भारत में सबसे ज़्यादा विकेट लिए 2023 से पहले से और अब तक उन्होंने जो ओडीआई खेले उनमें। बिल्कुल। और वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स है शायद इस दौर में। ये जो हाँ, पिछले राइट। 2 साल का वक्फा अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे ज्यादा विकेट्स किसी ने नहीं लिए। तो ऐसे में एक मेजर ट्रॉफी अराउंड द कॉर्नर हो, आप उसके स्क्वाड में उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इसमें बायस इस चीज का है कि टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही या टी20s में कैसी रही। टी20s भी अगर आपने ध्यान दिया तो वो कम ही खेल रहे हैं। नए लड़के हुँ, ज्यादा खेल रहे हैं, अर्शदीप रेगुलर खेलते हैं। हुँ, हर्षित को डेब्यू मिला है। प्रसिद्ध कृष्णा टी20 की टीम का एक रेगुलर हिस्सा है, बट हाँ, नए लड़के ज्यादा खेल रहे हैं। सिराज चूंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, शामी और बुमराह के बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस पेसर के नाम पे कोई है तो मोहम्मद सिराज है। हुँ, एंड विदाउट बुमराह एंड विद शामी दैट इज नॉट एट हिज बेस्ट। आई थिंक हुँ। हमें एक पेस स्पीयर हेड की कमी जो है वहां पे बहुत बुरी तरह खलने वाली है, और मोहम्मद सिराज वो जगह जो है भर सकते थे। नहीं तो लेकिन नॉट ये टेकिंग एनी। नहीं, जी। ये चांस तो इनके पास आया था ना, जब आपको पता चला कि बुमराह चोटिल हुए हैं, तो आपको क्या हर्षित राणा की जगह वहाँ पे सिराज को फिल इन नहीं कर लेना चाहिए था? ये गलती हुई है या ये मान के चला जा रहा है कि आपकी अब पहली चॉइस हर्षित राणा है? ये वैसा तो नहीं हो रहा जैसा कि वो 2019 का वर्ल्ड कप नंबर 4 के लिए 4 प्लेयर खेल गए, पता ही नहीं चला क्या हुआ, ओपनिंग में कोई और गया, खेल कोई कहीं और रहा है। तो वो कंफ्यूजिंग तो नहीं है कि भाई अभी तो हर्षित राणा आपको दिख रहे हैं, आप ले जाओ, लेकिन उनके पास ज्यादा मैच खेलने का भी अनुभव नहीं है। इसके अलावा आईसीसी टूर्नामेंट तो बहुत दूर की बात है। तो प्रेशर में वो कैसे हैंडल करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उसके बाद में आप देखोगे किसकी तरफ, आप देखोगे क्या नाम है आपके लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप की तरफ। तो संदीप की अर्शदीप टी20 खेले हैं, ओडीआई कितने खेले हैं, हालांकि उन्होंने लास्ट ओडीआई में अच्छी गेंदबाजी करी, कमबैक कराया टीम इंडिया का, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन एक होता है ना जो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, जैसे मैं क्रिकेट देखता हूँ, आप क्रिकेट को देखते हैं, जब बुमराह नहीं है आपके पास तो आप वैसे ही आधे मर चुके हो। और उस पे से आधे में आपके पास शमी है जिनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, वो 1.5 साल बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। फिर हर्षित राणा एकदम से नए हैं और उसके बाद आपकी बॉलिंग खत्म। इससे एक चीज और है इसमें, आप अभी हमने ये वाली बात की कि हमारा बैटिंग अटैक इट्स लुकिंग लाइक अ ड्रीम। हम्म, सब अच्छा कर रहे हैं, लगभग सब फॉर्म में है। विराट कोहली हल्का सा आउट ऑफ फॉर्म थे, रोहित हल्का सा आउट ऑफ फॉर्म थे। बट रोहित और विराट के लिए आप कभी इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये जिस तरह के प्लेयर्स हैं, ऑल्सो कम एट द आर कम एट द मैन वाली कहानी, जब बड़े मोमेंट्स आएंगे ये लोग आपको परफॉर्म करके देंगे। पूरा टी20 वर्ल्ड कप अभी अभी हम लोग जीते हैं, उसमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट किसने क्या किया है वो चीजें आप बरतरफ रखें। दूसरी साइड ये देखें कि सेमीफाइनल जो आपका नॉकआउट मुकाबला है, उसमें रोहित ने आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता के दिया है। और फाइनल में जो भी रन्स आपके ऑन द बोर्ड थे वो विराट के लगाए हुए थे। तो बड़े राइट। मैचेस में ये अपना काम वैसे भी कर देंगे अगर आउट ऑफ फॉर्म भी होते। अभी नहीं हम्म। है, बहुत अच्छी बात है। गिल इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। जायसवाल आपके पास रेडी है, कोई भी अगर इधर उधर ऊंच नीच होती है तो कभी भी आके रिप्लेस कर लेंगे। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर हैज बीन अ रेवलेशन। श्रेयस रिवर्स अय्यर में बहुत ये खूबसूरती रिजर्व से। प्लेयर में कौन-कौन गया है? सिराज है क्या रिजर्व में? नहीं, सिराज रिजर्व में भी नहीं है, ये रिजर्व में कौन है सोचने फिर वाली टीम? बात नहीं। देखिए, अ, रुकिए, स्क्वाड में हमारे पास रिजर्व में आई थिंक सिराज हैं। रिजर्व में सिराज, सिराज है। ये इसी बात का तो वो उठ रहा है हमारे यहाँ। ये इस सीरीज में नहीं थे। नहीं, सीरीज में नहीं थे। शिवम दुबे। नहीं, नॉन स्टार्टिंग सब्स्टिट्यूट्स में आपके पास यशस्वी हैं, सिराज हाँ, और दुबे, हाँ। दुबे पर ये हैं। वही हाँ, वो रिजर्व में। लेकिन हाँ। अनटिल अनलेस रिजर्व वाले तो वो है ना कि अगर इंजरी हो जाती है तो आप रिप्लेसमेंट करें। हाँ,
अब इस तरह की इंजरी देखिए एक बार मुझे याद है पुजारा को हुई थी। पुजारा हुँ। शाम को प्रैक्टिस करके आए रात में कोई कुछ तो आया होगा, सुबह पता चला कि भाई पुजारा को इंजरी हो गई। इस तरह की लेकिन इंजरी अगर आउट ऑफ द ब्लू चीज़ हो बताओ जाती है, मुझे, भगवान ना करे एक इस चीज़ तरह की बताओ चीज़ें हों। एक चीज़ बताओ मुझे कि जी। जब आपकी टीम अनाउंस हुई तो उस समय आपके पास जायसवाल थे। फिर सडनली ऐसा हुँ। हुआ कि वरुण चक्रवर्ती को आपने इस ओडीआई स्क्वाड में ऐड किया। उनको शायद 2 मैच खिलाए, उसके बाद में 1 मैच सॉरी खिलाया। वरुण चक्रवर्ती शायद 1 ही मैच खेले हैं। ओडीआई की बात कर रहा हूँ मैं। जी, ओडीआई 2 एक एक कुलदीप मैच खेले, 1 वरुण खेले। जी। 1 वरुण खेले हैं। तो 1 वरुण खेला, ठीक-ठाक उनकी बॉलिंग थी। फिर क्या किया कि आपने यशस्वी को बाहर कर दिया, वरुण को इन कर लिया। आपके पास ऑलरेडी कुलदीप हैं, आपके पास ऑलरेडी जड्डू हैं, आपके पास ऑलरेडी अक्षर हैं और आपके पास ऑलरेडी अच्छा है। वॉशिंगटन सुंदर हैं। फिर ये मतलब आप क्या फिर अब ऐसा तो होगा नहीं कि कुलदीप भी खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती भी खेलेंगे, अक्षर भी खेलेंगे, वॉशी भी खेलेंगे और भी खेलेंगे। तो क्या उस जगह एक पेसर नहीं सिराज को नहीं लेके जा सकते थे कि आपके पास कम से कम 2 अच्छे पेसर होने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल सर, ऐन मुमकिन है। देखिए आप माना दुबई की पिचेज़ है, माना वहाँ पे आपको स्पिनर्स की ज़रूरत होगी, स्पिनर्स ही आपको मैच में वो अरे भाई बस मैच 7 7 बनाकर इनिंग खेल रहे स्पिनर्स हो ही कि आपको देंगे बहुत आपको। ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये भी तो सोचो, पेस चाहिए होगी आपको। आपको बिना पेस के बिल्कुल आप चाहिए। मैं बिल्कुल ले आप 50 ओवर के मैच में 40 ओवर स्पिनर्स से नहीं करवा सकते। फॉर दैट मैटर 30 भी करवाना हर सिचुएशन में जायज़ नहीं होगा। अगर आपके पास 2 पेसर भी होते, अगर आप 2 पेसर के साथ जा भी रहे होते, तो भी आप हार्दिक का इस्तेमाल करते। अगर मान ऑब्वियसली लीजिए यार। अभी जो आप हाँ। स्क्वाड देख रहे हैं, इसी के हिसाब से अगर जाते हैं, तो आपके पास 20 ओवर अर्शदीप और हर्षित राणा आपको अभी निकाल के दे रहे हैं, जो पिछले 2 मैच में उन्होंने दिए। हुँ, अगर हुँ, हुँ। शमी नहीं खेलते, शमी खेलते हैं, तो इन दोनों में से एक बाहर बैठेगा। यानी इन 3 बॉलर्स में से कोई 2 खेल रहे हैं और वो आपको 20 ओवर दे रहे हैं। आप फिर भी 30 ओवर्स अपने स्पिनर्स से नहीं करवाएँगे। हार्दिक आपको ओवर्स हुँ। पुट इन करके देंगे उसमें। सो इज़ हाँ। इट नॉट बेटर कि आप एक और एक्स्ट्रा पेस ऑप्शन लेके जाते हो? मतलब 3 पेसर्स तो एक बहुत बेसिक चीज़ है, 3 पेसर तो आप खिलाते ही हैं। और नहीं भी हो अगर आप 2 पेसर के साथ भी जा रहे हैं, आप जानते हैं कि पिच सिर्फ स्पिनिंग पिचेज़ है। अफ़गानिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ आती है, बट हुँ, आप अफ़गानिस्तान नहीं है, उनके पास फिर वो ये वाली बात भी आती है कि उस लेवल का पेस अटैक नहीं है जैसा आपके पास है, रिज़र्व में राइट। आपके पास बैठा हुआ है। हुँ, अगर अफ़गानिस्तान के पास ये ऑप्शंस होते तो मेरे ख्याल से वो भी 2 पेस 4 स्पिनर वो फिर भी खिला लेते, पर उनके स्पिनर्स दे कैन बैट। मोहम्मद नबी इज़ एन एक्सेप्शनल बैटर। हुँ। तो वो अपने 10 ओवर निकाल के भी देगा, उसके बाद वो प्रॉपर बैट्समैन की तरह भी काम करता है। शाकिब अल हसन, इस तरह के स्पिनर्स भी मतलब ठीक है। जडेजा, हुँ, अक्षर दोनों बहुत वैल्यूएबल बैट्समैन हैं। बट वही वाली बात है कि आप 20 ओवर्स इनसे ले भी लें, फिर एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह भी इनसे काम लें, जो कि ये कर रहे हैं। अक्षर नंबर 4 पे आके, 5 पे आके ऊपर स्लॉट इन कर रहे हैं, रन्स बना रहे हैं। रन्स तो हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हुँ। और ये जो ड्रीम रन रन की मैं रन बात कर रहा हमारी था कि आप प्रॉब्लम फाइनल नहीं, और रन्स आपकी सेमीफाइनल में ज़रूरत होती बिल्कुल है। नहीं। लीग मैच में नहीं होते हैं। आपके बैट्समैन के 300 प्लस हो ही रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि बावजूद इसके कहीं न कहीं एक मैच आएगा, उसमें आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर पाएगा, कुछ-कुछ नहीं कर पाएँगे आप, वही मैं करेगा। बता रहा हूँ ना, वो और सेमीफाइनल आप या फाइनल आएगा। हाँ, वो उससे एक नॉक पहले कुछ ऐसी सिचुएशन पे आके वो एक कोलैप्स आएगा। वहाँ पे आप 7 बैट्समैन खिलाइए, 8 खिलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कहते हैं ना कि इफ 7 बैट्समैन कांट मेक इट, 8 विल नॉट। और उस मैच में तो आप जडेजा ही वो सॉरी उस मैच में हार्दिक पांड्या ही रन बनाएगा जब हाँ, कोलैप्स उस खैर हार्दिक पांड्या क्लच की डेफिनिशन हुए हैं, क्लच मैचेस में। मतलब हार्दिक पांड्या हुए, बेन स्टोक्स हुए, ये लोग मशहूर ही इसलिए कि जब कोई कुछ नहीं करेगा तो ये करेंगे। मैं आऊँगा। उसके अलावा ये करे ना करे वो अलग बात है। बट स्टिल हाँ हार्दिक का कंपैरिज़न मेरे ख्याल से फेयर इसलिए भी नहीं कि हार्दिक इज़ अ बैट्समैन हू कैन बोल। हुँ, अक्षर एंड जडेजा आर बॉलर्स हू कैन बैट। ये फ़र्क हुँ, है। हुँ। अगर एक बैट्समैन जो बॉल डाल सकता है वो मेरे लिए जो स्लॉट वो बट बना अभी रहा है, अभी अभी उसकी अक्षर को जिस जगह एक तरीके से बॉलर मैंने नहीं बना ओडीआई में पाएगा। देखा है, अक्षर को देखा है, ही कैन बैट देन उसके बाद बॉल करेंगे। वो उनका वो बैटिंग अब मतलब बहुत अच्छी मैच्योरिटी है उनकी बैटिंग में हाँ, जो मैंने देखी। उनकी बैटिंग ज़रूर बेहतर होगी, मतलब पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी बट इम्प्रूव है। स्टिल आप इस चीज़ से तो नहीं ही डिनाई कर सकते कि प्राइमा फेसी वो मतलब मेन काम तो उनका गेंदबाज़ी है टीम में। हुँ, एज़ अ बल्लेबाज़ अगर मुझे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए तो मैं ऋषभ पंत को ऊपर खिला लेता। मैं यशस्वी राइट। को कहीं न कहीं स्लॉट इन कर लेता। तो सिर्फ़ बल्लेबाज़ के तौर पे तो मैं उन्हें नहीं खिला पाऊँगा, मुझे उनसे ओवर्स भी चाहिए होंगे। हुँ, अब सवाल ये है अगर आप अक्षर और जडेजा एक चीज़ और अगर आप जडेजा और अक्षर दोनों को लेके जा रहे हैं एंड हुँ, इट माइट बी अ बिट जजमेंटल ऑन माय पार्ट लेकिन वाशिंगटन सुंदर इस टीम में क्या कर रहे हैं? अगर ऑब्वियसली। ऑलरेडी आप ये 2 लेके जा रहे हैं। वाशिंगटन हुँ, सुंदर को आप इज़िली बाहर रख के बहुत प्यार से आप सिराज को अंदर ला सकते थे।
हाँ, मतलब एक प्रॉपर गेंदबाज आप खिला सकते थे। एक प्रॉपर गेंदबाज की वहां आप 4-4 ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं, हुँ, ठीक है। T20 में ऑलराउंडर्स डायमंड के भाव बिकते हैं, क्योंकि आपको चाहिए कोई आए बीच में 2 ओवर डाल के निकल जाए, आके हुँ, 10 बॉल पे 25 रन 26 रन बना के चला जाए, दैट्स गोल्ड। लेकिन ओडीआईज में वेर यू नो यू हैव टू बैट आउट 50 ओवर्स, और ये एक हुँ, चैलेंज हो गया है। मतलब अगर आपने नोटिस किया है पिछले कुछ टाइम पे, अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल के मैचेस आप उठा के देखिए वनडे में जो हुए हैं, और मोर ऑफ्टन देन नॉट आप पाएंगे कि टीम्स ऑल आउट हो रही है, 350 बना रही है, 300 बना रही है, 380 बना रही राइट, है, और ऑल राइट, आउट राइट। हो रही है। लास्ट मैच 50 में हम ओवर भी ऑल आउट बैट हुए। आउट चैलेंज हो गया। राइट, लास्ट मैच में हम ऑल आउट हुए हैं, इंग्लैंड के बिल्कुल खिलाफ। हम ऑल आउट। इंग्लैंड तो खैर, अब इंग्लैंड देखिए एक पूरी बैटिंग फायर पावर है, स्टार्ट हुँ, बैट्समैन एंड दे ऑल कैन हिट फ्रॉम द गेट गो। लेकिन या पिछले 28 में से 20 मैचों 28, में वो ऑल आउट हुए हमारे, 21, राइट। 21, 21, 21 लास्ट मैच में भी ऑल इसमें आउट भी बोल हुए रही हैं। है, बिल्कुल। हाँ, हाँ, 21। 21 लास्ट में भी ऑल आउट हुए हैं। हुँ, 29 मैच आप अगर खेल रहे हैं एक ही टीम से, उसमें से हुँ, 21 में आप ऑल आउट हुए, इट सेज टू थिंग्स। वन, द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग ऑफ द ऑपोजिशन इज वेरी गुड। हुँ। लेकिन हम यहाँ पे बातचीत ये कर रहे हैं कि फिलहाल हमारी बॉलिंग क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जो हम जानते हुँ। हैं ऑप्टिमम हो सकती है। वो तो विकेट फेंक के जाते अगर हैं ना उनसे इंग्लैंड। फॉलो हो रहे, हाँ हुँ, बिल्कुल, तो बाकी टीमें भी यही कर रही है। मतलब इट वाज, पाकिस्तान ने कल जो किया है, इट वाज गुड टू वॉच, इट इज गुड फॉर क्रिकेट, ये होना चाहिए। लेकिन ये रोज रोज नहीं होगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि गेंदबाज़ी सीरियस इश्यू है अभी टीम इंडिया के लिए, इसीलिए मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल। देखा होगा कि थ्रू आउट टूर्नामेंट जो हमने लास्ट टूर्नामेंट इंग्लैंड के साथ खेला है, उसमें सिर्फ़ जो चेंजेस हुए हैं वो गेंदबाज़ी में हुए हैं। शमी को भी खिलाया, राणा को भी खिलाया, हर्षित को भी, मतलब हर्षित को तो खिलाया ही खिलाया, उसके बाद आपने वॉशी को भी खिला कुलदीप लिया, को। कुलदीप को भी खिला लिया और वो क्या कहते हैं वरुण चक्रवर्ती को भी खिला लिया, जड्डू भी खेल रहे हैं, अक्षर भी खेल रहे हैं। यहीं पे आपको चेंज मिला, ऊपर के आपके 5-6 तो एकदम फिक्स हैं। हालाँकि मैं उसपे भी आऊँगा कि मतलब केएल राहुल पहले खेलेगा या फिर ऋषभ पंत पहले खेलेगा, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि जहाँ पर चिंता की वो एक सुई जो घूम रही है, वो मुझे लगता है गेंदबाज़ी है। और ये जो आपने बात बोली कि वॉशी को क्यों रखा है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अपने लिए बढ़ा लिए हैं। लास्ट में आपने लास्ट मैच वॉशी को खिला दिया, फिर वॉशी कहाँ खेले ये भी एक समस्या है अपने आप में। अगर आप अक्षर को ऊपर खिला रहे हैं, तो फिर हार्दिक नीचे हो जा रहे हैं। वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी गौतम गंभीर बहुत देखते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अभी उनको, वो उनके साथ वो बड़ा प्रॉब्लम है लेफ्ट राइट वाला, तो इस चक्कर में वो ऊपर-नीचे करते रहते हैं। तो ये अलग इश्यू हैं जिनको लेके मुझे लग रहा है जब बांग्लादेश के खिलाफ आप उतरेंगे, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उस मैच में शमी के साथ आप अर्शदीप को देखेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे, आप शमी को लेके जाएँगे और शमी को बिठाएँगे तो बिल्कुल नहीं। तो उस मैच में अगर शमी बिल्कुल। अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ आपको कुछ चेंज देखने को मिले। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि शमी और अर्शदीप के साथ जाना चाहिए। एक तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा और जो आपका काम करके देंगे हर्षित राणा, वो उससे बेहतर मोहम्मद शमी कर सकते हैं। क्या कहते हो? बिल्कुल अग्री करता हूँ मैं। इस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में जो पिछले 3 मैच हुए हैं, अगर पूरी बॉलिंग लाइनअप के बारे में सबसे बड़ी बात कोई खटकी होगी आपको, तो हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं पावर प्ले में ओपोनेंट्स के विकेट देखने के। इन तीनों बिकॉज़ ऑफ मैचेस बुमराह। में एक भी विकेट हमें अर्ली नहीं मिली है। राइट। तीनों मैचेस में 50 प्लस पार्टनरशिप्स गई हैं, और हुँ, चैंपियंस ट्रॉफी है, हर टीम इंग्लैंड नहीं होगी। मतलब हुँ, जैसा परफॉर्म इंग्लैंड ने अभी किया है, उस एटीट्यूड से हर टीम नहीं खेलेगी। सो राइट। अगर किसी भी टीम को एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, वो अपने विकेट्स थ्रो नहीं करेगी, वहां से फाउंडेशन बिल्ड कर लेगी। दुनिया हुँ, के किसी भी तरह की क्रिकेट हो, टेस्ट हो, T20 ओडीआई हो, T10 हो, 5 ओवर्स मैच हो, अगर आपको शुरुआती स्पेल में विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रेशर आप हुँ, पे आएगा। वहां हुँ, पे 2 चीजें काम आएंगी, एक आप मिडिल ओवर्स में क्या कर रहे हैं, और दूसरा हुँ, और सबसे जरूरी जो हमारे पास तुरुप का इक्का था, कि आपके पास अपना गो टू पेस स्पीयर हेड है या नहीं। अगर हुँ, 22वें ओवर में 130 रन बन गए हैं, एक या दो ही विकेट ओपोनेंट के गिरे हैं, तो मुझे वहां पे एक बुमराह जैसा किरदार चाहिए, जो मुझे हुँ, आएगा ऑन द कॉल आके विकेट दे के जाएगा। ना भी दे, ये चीज सिर्फ ऑडियंस के या टीम के, मेरी टीम के जहन में नहीं होगी कि बुमराह आया वो मुझे विकेट दिला के देगा, अपोनेंट के जहन में भी होती है। सामने वाले बैट्समैन को पता है ये 22वें 23वें ओवर में आया, ये हल्का सा बॉल में कुछ वेरिएशन लेके आएगा, अभी कटर डाल देगा, अभी एक क्या हो निकाल रहा है दिया विकेट। कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जब बुमराह आपके पास थे, फिर चाहे अर्शदीप हो, फिर या वो शमी खेल रहे हो, सिराज खेल रहे हो या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एक गेंदबाज हो,
बुमराह विकेट भी ले रहा है, प्रेशर भी बना रहा है, इस चक्कर में दूसरे गेंदबाजों को भी विकेट मिल रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाजों को ये लगता है कि बुमराह को आप रन नहीं बना सकते, आप इसके पास चले जाइए। अब अभी मैं क्या देख रहा हूं विदाउट बुमराह, कि वो दोनों ही गेंदबाज पिट रहे हैं। मतलब उनको पता है कि दोनों पे ही हाथ खोलने का चांस है, और बीच में उनको पता है कि जब ये दो पिटेंगे तो उसके बाद में हार्दिक आएंगे, तो हार्दिक डेफिनेटली उतना पेस भी नहीं है हार्दिक के पास। हार्दिक को जो विकेट मिलते हैं वो बोनस विकेट मिल जाते हैं। हार्दिक की किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन जब पिटाई शुरू होती है तो आप देखिए ना, हार्दिक भी हर मैच में लगभग पिटे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बुमराह के न होने से एक हैंड नहीं, दोनों ही हैंड आपके कमजोर हो जाते हैं। दुनिया की हर पेस बैटरी के साथ ये हुआ सर। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हमारे पास अभी कुछ वक्त पहले एशिया कप में हम बुमराह, शमी और सिराज के साथ खेल रहे थे। वर्ल्ड कप हम बुमराह, शमी और सिराज के साथ खेले, और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये तीनों एक साथ गेंदबाजी करते हुए। हमने पहली बार, शायद लिविंग मेमोरी में मैं क्लेम कर पाया कि हमारे पास एक बहुत खूबसूरत पेस बैटरी है। ऐसा नहीं कि हमने पहले तीन पेसर नहीं खिलाए, नेहरा, अगरकर, जहीर खान साथ में खेल रहे थे। मुनाफ पटेल, प्रवीण कुमार स्लॉट कर रहे थे, ऊपर नीचे आ रहे थे। भुवनेश्वर ने डेब्यू किया, भुवनेश्वर हैज ऑलवेज बीन गुड। भुवनेश्वर बुमराह के साथ खेले, भुवनेश्वर शमी के साथ खेले। पेसर्स थे, पर एट बेस्ट एक या दो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते थे, बाकी जो है उनके साथ हाँ। खेल रहे होते थे। लेकिन जो पेस बैटरीज होती, जो अच्छी पेस बैटरीज होती, ऑस्ट्रेलिया की जो लेजेंडरी बैटरी है, ओ, जिसकी अभी भी स्पीयर हेड इनफैक्ट। हुआ करते हाँ। थे, हाँ, अभी भी। ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा ये चीज की, जब मैगरा स्पीयर हेड करते थे, मैगरा से साथ में ब्रेटली थे, एटली तो जॉनसन। नाथन ब्रेकन और हम्म। गिलेस्पी विकेट्स लेके जाएंगे, राइट। क्योंकि मैग्रा और ब्रेटली वहां पे उस लेवल का प्रेशर देने के लिए मौजूद है। और पीछे हम्म। जाएंगे, 70s 80s में जो द ग्रेट वेस्ट इंडियन पेस अटैक था, हम्म। मैल्कम मार्शल और जोएल गार्नर, हम्म। उतने पीछे मत जाओ भाई, मार्कस, आज की जनरेशन को नहीं पता, इनसे कोई नहीं लेने, नहीं आज की टॉपिक पे बात करो, उतने एक पीछे एक जाओगे। हाँ, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि वहां पे भी ऐसा, अगर चार बॉलर आपके पास पेस है, हाँ। तो उसमें से हाँ। एक या दो बॉलर उस लेवल का प्रेशर क्रिएट करते हाँ, हैं, ऑब्वियसली और बाकी के ऑब्वियसली। जो है वो उस पर कैपिटलाइज करते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक स्पीयर हेड नहीं है, आपके पास हम्म। एक लीडर नहीं है इस पूरे पैक का, जिसकी तरफ आप कभी भी देख सके कि वो प्रेशर भी जनरेट करेगा, वो चलो ठीक। विकेट्स भी निकालेगा। ठीक है और उसके अब। कारण जो ये होता है कि उसने प्रेशर बनाया, दूसरा बॉलर आया, उस पर आप मारने गए, बैट्समैन सोचता है कि करें, अशोक, वहां पे अब विकेट्स मैं, जाते हैं, वो नहीं होगा। अब ये बताओ कि आपको आप अपनी टीम में, मतलब अभी गेंदबाजी से हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपको 5 गेंदबाज खिलाने पड़ेंगे, मतलब ऑलराउंडर्स भी उसमें शामिल करेंगे, 3 प्रॉपर गेंदबाज रखेंगे, और मैं तो कहता हूँ 4 रखने पड़ेंगे, बाकी अगर आप 2-3 ऑलराउंडर कर लें तो 3 गेंदबाज आपको रखने पड़ेंगे। तो मैं अगर नीचे से काउंट करूँ, हार्दिक, देन जड्डू, अक्षर, और आपके वॉशी में से कोई एक हो जाए, या दोनों वो खेल सकते हैं, उसके बाद में 3 गेंदबाज आपके कौन होंगे? अक्षर वॉशी दोनों को एक साथ नहीं खिला, आप अक्षर, वॉशी और जडेजा तीनों को एक साथ खिलाने का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, नहीं, आप तीन नहीं, मैं प्रॉपर शॉट्स ऑप्शनली मिल बोल रहे रहा हूँ, हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अक्षर हाँ, या उन दोनों वॉशी, में से एक साथ, जड्डू या तो फिर रहेंगे वो रहेंगे। दोनों, हाँ ठीक है। हम्म। 50 ओवर है, हम्म। ऑब्वियस सी बात है, 5 बॉलर से तो आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। 6 इज ऑल्सो गिविंग इट अ स्ट्रेच, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर आपका एक बॉलर अगर पिट रहा है तो दूसरा भी पिटेगा। तो हम्म। मुझे लगता है 7 बॉलिंग ऑप्शन अगर आप लेंगे तो आप सेफ रहेंगे। 7 बॉलिंग ऑप्शन हम इसलिए अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर सकते हैं। पर वही ठीक है, है। अगर 7 बॉलिंग ऑप्शन हम लेने जाएंगे, तो हम्म। हार्दिक हो गए आपके पास, हम्म। जडेजा और अक्षर, 3 ऑप्शन ही ठीक। हो गए। ओके। उसके बाद एक आपको जेन्युइन स्पिनर खिलाना है, हाँ यानी जी। कि आप 3 स्पिनर खिला रहे वही मैं हैं। बोल रहा आप हूँ कि मान के 4 चलिए रन। कि हाँ, क्योंकि हाँ, 4 स्पिनर, 3 स्पिनर खिला रहे हैं आप, अक्षर, जी। जडेजा, हार्दिक, और हम्म। चूंकि आईसीसी टूर्नामेंट है, और वरुण ने अभी अभी डेब्यू किया है, वरुण का T20 में जरूर बहुत बेहतरीन रहा है, सो कुलदीप को प्रायोरिटी दी जाए मेरे ख्याल से। ठीक। तो जिस तरह की ठीक। पिचेस दुबई की हैं वो उन्हें सूट भी करेंगी, कुलदीप ले आए ठीक। आप। अब आपके पास टेक्निकली जगह बच रही है वही 2 पेसर्स वाली, तो हम्म। अगेन शमी और अर्शदीप से ही आपको शुरू करना है। ऐसा, यू आर लॉस्ट फॉर ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत खुश हैं ये चीज करके, बट राइट। जो टीम, जो स्क्वाड है हमारे पास, और फॉर हम्म। दैट मैटर जो बेंच भी है, अगर सिराज बेंच पे ना होते, सिराज अगर स्क्वाड का हिस्सा होते, तो यहाँ पे थोड़ी सी और कैलकुलेशंस आप कर सकते थे, पर टेक्निकली आप 3 फ्रंटलाइन पेसर के साथ जा रहे हैं, उन्हीं के साथ आपको खेलना देखिए, है। मुझे ऐसा लगता है कि और अगर क्योंकि शमी शमी कॉन्फिडेंस दे देते टीम को, तो आपको फिर हर्षित राणा दिखते, और ये हो सकता है, क्योंकि हर्षित राणा आपको, मैंने अभी जो उतना उनको ऑब्जर्व किया है, वो नई गेंद से आपको उतने विकेट लेके नहीं दे सकते जितनी वो पुरानी गेंद से लेके दे। राइट। तो आप ऐसा कर सकते थे, आप जो कॉन्फिडेंस अगर रहेगी शमी के साथ, आप हार्दिक पांड्या से शुरू में 4-5 ओवर करा लें,
ठीक है, उसके बाद में आप स्पिनर की तरफ जाए, फिर बीच में आप रोटेशनली फिर हर्षित को लेके आए और फिर एंड तक हर्षित को लेके जाए, इस तरीके से खिला सकते हैं। लेकिन शमी चूंकि कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, लास्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ आपको अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी करके दी है, शुरू में विकेट निकाल के दिए हैं, तो आपको वो शुरू में विकेट की भी जरूरत है। आप वेट नहीं कर सकते कि आप शुरू में पावर प्ले में 10 ओवर में 90-80 करवा दें, तब तो फिर वो पेस पकड़ जाएगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा बिल्कुल। लगता है कि यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन होगी। हो सकता है इन शमी के साथ आपको कॉम्बिनेशन अर्शदीप का दिखे या हर्षित राणा का भी दिखे, बट शमी मेरे ख्याल से खेल रहे हैं, हर्षित और अर्शदीप में से कोई एक। शमी हाँ, शमी का अब खेलना इसलिए भी एक जरूरी और कि चीज वो मैं ऐड कर दूं, एक चीज और हर्षित के पक्ष में जा सकती है। लास्ट मुकाबले में शायद उन्होंने बड़े बड़े हिट भी एक दो लगा दिए थे, तो शायद कप्तान उस तरफ भी देखें कि हमारे पास तो 9 नंबर तक 10 नंबर तक बैटिंग वो रहेगी। वो हर्षित हर्षित का वो एक पर्सनल पॉइंट भी प्रूव करना था, वो जॉस बटलर के लिए था कि वो और शिवम दुबे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। अगर शिवम दुबे आकर पहली बॉल पे विकेट ले सकते हैं तो हर्षित राणा बड़े हिट्स लगा सकते हैं। ये वो पर्सनल चीज है, ये अंदर की बात है, ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बताऊंगा आप। ये ये अच्छा पॉइंट है इंटरनल। वैसे, ये अच्छा पॉइंट है। जी। तो ये हर्षित राणा प्रूव कर रहे थे कि शिवम दुबे और मैं लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। आपको याद होगा 3-4 साल पहले इतिहास में पहली बार, मतलब उस टाइम पे नया नया शुरू हुआ था, कंकशन सब्स्टिट्यूट आना शुरू ही हुआ था। 3-4 महीने हम्म। हुए थे इस रूल को आए, और इनिंग्स की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को सर पे बॉल लगी सेकंड लास्ट या बॉल पे। चहल आए थे उस मैच में। कंकशन सब्स्टिट्यूट गए, चहल कंकशन सब्स्टिट्यूट आया हाँ और चहल मैन ऑफ द मैच बन के गए। हाँ, तो राइट। वो अच्छा, एक एक बड़ा वहां अच्छा पे पॉइंट मुझे भी याद आया इसी बीच में कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मतलब टी20s में वो कर लेते हैं, तो ओडीआईज में तो ऑब्वियसली पावर कर ही प्ले में लेंगे। गेंदबाजी करते हैं। हाँ, अग्री। मैं वही जी। गेंदबाजी करते हैं। तो क्या एक एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मतलब जड्डू और आपके अक्षर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि उनमें से किसी एक को बिठा के आप इनको लेके आए और हो सकता है कि आप पावर प्ले में ओवर करवाएं इनसे। मेरे ख्याल से नहीं। अगर जड्डू और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जड्डू और अक्षर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हैं। पर ये कहने के साथ साथ हम उन्हें एक ही पायदान पे बिठा भी तो रहे हैं कि वो दोनों बराबर कैलिबर के प्लेयर हैं। वॉशिंगटन सुंदर टैलेंटेड है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इज ही एट द सेम लेवल एज बोथ ऑफ देम? क्योंकि अगर आपको पावर प्ले में ही बॉल कराना है, अगर आपको इनिंग्स की शुरुआत ही करानी है, वो काम आपको अक्षर पटेल भी करके दे सकते हैं। हाँ, कर ले किया सकते है, हैं। और अच्छा राइट, किया है। राइट। वॉशिंगटन सुंदर लोअर डाउन द ऑर्डर आ रहे हैं। लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन अगर बनाने वाले हो तो अक्षर वो काम कर ही रहे हैं, जडेजा वो काम कर ही रहे हैं। जडेजा फील्ड में जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, सो उनको रिप्लेस करना मेरे ख्याल से शायद इस उसमें जडेजा उस तरह के प्लेयर है जो तीनों में से एक डिसिप्लिन में आपको इस लेवल का परफॉर्मेंस दे जाएंगे कि वो बहुत प्यार से उस 11 में अपनी जगह जस्टिफाई करते हैं जितने ठीक क्रिकेट है। में है। और ओके। अक्षर बॉलिंग दोनों में वॉशिंगटन को जो है सुपरसीड करते हैं। ओके, ओके, क्लोज करते हैं अब इसको। अब एक बात बताओ मुझे कि टॉप 5 आपके बल्लेबाज कौन से रहेंगे? मतलब क्योंकि हमने 6 की बात कर ली, आपके पास 3 ऑलराउंडर है और 1 स्पिनर है, 2 आपके पास पेसर हो गए। अब दो अगर हम पेसर बात है जी। करें कि हमारे टॉप 5 बल्लेबाज कौन से होंगे, तो वो कौन होने वाले हैं आपके हिसाब से? टॉप 5 देखिए, कंटेंचुअस है, पर वही जो 5 लोग अभी खेल रहे हैं, जो परफॉर्म करके दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको लॉन्गर रोप भी इसीलिए उन प्लेयर्स को दी गई है, सो दे विल हैव टू कंटिन्यू। शुभमन गिल ओपन्स विद रोहित शर्मा, नो टू हुँ, वर्ड्स अबाउट इट। ओडीआईज में शुभमन एक बहुत ही शानदार ओपनर है, हुँ, और अक्रॉस फॉर्मेट्स बैटर बहुत अच्छे हैं। इस बात का हुँ, अब कोई सबूत उन्हें देने की जरूरत है नहीं, इज वन स्टार इन द मेकिंग। आने वाले समय में बहुत बड़े बल्लेबाज बनेंगे वो। तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा आपको ओपन करके दे रहे हैं, अच्छी ओपनिंग है। वन डाउन पे देखिए, बहुत बड़ी बदनसीबी होगी किसी भी मुल्क की कि उनके पास विराट कोहली है और वो तीसरे पे ना खेले। तो 3 पे विराट कोहली आपको इररिप्लेसेबल है जब तक वो खेल रहे हैं, और हुँ, क्योंकि आपको पता है वो चीजें करके देंगे जो और कोई नहीं करेगा। 4 पे हुँ, श्रेयस अय्यर पिछले 2 से 3 सालों में जिस लेवल पे श्रेयस अय्यर ने अपनी गेम को इम्प्रूव किया है। श्रेयस हुँ, अय्यर वो चीज तोड़ते हैं जो एमएस ने जो बाउंडेशन लगाई थी दुनिया भर के क्रिकेट के लिए कि मिडिल ओवर्स में रन नहीं देंगे। श्रेयस हुँ, अय्यर मिडिल ओवर्स में रन रेट ना सिर्फ गिरने नहीं देते, एक्सेलरेट करते हैं, और बहुत राइट। ही एफर्टलेस तरीके से करते हैं। सो श्रेयस एट नंबर 4 इज लॉक्ड इन स्टोन यार चॉइस फॉर मी, वहां पे एक बिल्कुल अशु उनकी। एक एक चीज़ आपको ध्यान होगी, इस हाँ, नंबर 4 तक हम आ गए, आगे भी जाएँगे। मुझे एक पॉइंट याद आ जी। गया कि जब फर्स्ट ओडीआई हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था, उसके बाद एक स्टेटमेंट आया था श्रेयस अय्यर का कि रोहित शर्मा ने मुझे कॉल करके बोला कि विराट कोहली नहीं खेल रहा है, तो हो सकता है कल के मुकाबले में आप खेलें। ये पहले ओडीआई से 1 दिन पहले की बात है, अगर ये स्टेटमेंट सुना हो तो। तो आई वाज़ लाइक शॉक्ड
कि भाई श्रेयस अय्यर आपकी प्लेइंग 11 में नहीं थे, मतलब नंबर 4 पे आप किसको खिलाना चाह रहे थे? मतलब आप शायद ये प्लान ये होगा कि यशस्वी के साथ ओपन कराएँगे रोहित को, नंबर 3 विराट खेलेंगे, नंबर और 4 गिल खेलेंगे। मेरे ख्याल से यही क्योंकि गिल को तो आप खिलाएँगे ही, वो आपके वाइस कैप्टन है। और गिल को कहाँ हुँ। खिलाएँगे? अगर गिल से और रोहित ओपन करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है यशस्वी तो नीचे नहीं आएँगे। वो तो मेरे ख्याल से विराट वाला रिप्लेसमेंट था, इसलिए उनको डाला, विराट थे नहीं और उन्होंने परफ़ॉर्म कर दिया, इसलिए वो बाकी के मैच खेले और फिर उन्होंने ऐसी जगह पक्की करी कि जायसवाल को बाहर बैठना पड़ा और अय्यर परमानेंट हो गए। क्या ये सही है? ये लिटरली हमारे सामने हुआ है, इसको डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। देखिए अय्यर का चौथे पे ना खेलना है। आप देखिए, अगर आप मान लीजिए अय्यर को नहीं खिला रहे, जायसवाल और गिल दोनों के साथ जा रहे हैं। रोहित ओडीआईज़ में लिमिटेड ओवर्स में रोहित अगर ओपन नहीं करते हैं, दुर्भाग्य की बात है। वो कहीं भी और उस तरह से फिट इन नहीं होते जिस तरह से रोहित शर्मा एक ओपनिंग स्लॉट पे होते हैं। तो उनकी जगह तो पत्थर की लकीर है। साथ में अगर आप जायसवाल से ओपन नहीं कराएँगे तो आप उन्हें क्यों लेके गए? आपने ओपन करा लिया। प्रॉब्लम ये होगी कि ओपनिंग प्रॉब्लम आपकी एक बार को सॉल्व हो गई। कोच साहब को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी मिल गया, दोनों विस्फोटक बल्लेबाज हैं, दोनों अटैक कर सकते हैं। दोनों इमीडिएटली मैच को आपके पक्ष में ले जाएँगे, शुरुआत होते ही इनिंग की। लेकिन गिल और विराट, इन दोनों में से कोई भी अगर 4 पे खेलता है, वो आप उनके टैलेंट्स के साथ इनजस्टिस इसलिए कर रहे हैं कि 4 पे दे आर जस्ट नॉट दैट इम्प्रेसिव इनफ। 4 पे आप हुँ, विराट के नंबर्स देखिए, वही फिर पुरानी बात जाएगी, पर आप उठा के देखिए 3 पे विराट के नंबर और 4 पे विराट के नंबर्स ज़मीन-आसमान का ऑब्वियसली। फ़र्क है। वो हुँ, एवरेज 2 अलग-अलग लोगों की लगती है। सेम गोज़ फॉर गिल। गिल 4 हुँ, नंबर तक खेलने के बल्लेबाज है ही नहीं। या तो वो ओपन करें या वो 3 पे खेलें। राइट। सेम गोज़ फॉर विराट। अच्छा, अब विराट एक बात 3 के अलावा बताइए। कहीं भी और इसमें नहीं फिट करेंगे। ठीक है, समझ गया। तो अब 4 तक हम आ गए हैं, 5 पर अभी केएल राहुल खेल रहे हैं। तो केएल राहुल या ऋषभ पंत, कौन आ रहा है प्लेइंग 11 में? तीसरे मैच में जो केएल राहुल देखा है मैंने और वर्ल्ड कप के पहले हाफ में जो केएल राहुल दिखे थे, वो मैं दुआ करता हूँ कंटिन्यूअसली हमें दिखे, तो वो केएल राहुल भी अपने आप में मिडल ऑर्डर में इस लेवल की बैटिंग करना, इस तरीके से, क्योंकि आप आके 28 बॉल में 40 रन दे रहे हैं, वही चाहिए। पिंच हिटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो हम भूल चुके हैं, ओडीआईज़ में खास करके, पर वो शुरुआत इसकी वहीं से हुई थी। माइकल बेवन और ये तमाम लोग, साइमंड्स वगैरह आके वो यही कर रहे थे। तो केएल राहुल अगर ये रोल अदा करते हैं, चूँकि राहुल एक फुल टाइम विकेट कीपर नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। और विकेट कीपिंग में हो सकता है आप एक वो ऐसा मौका जो बने और खुदा न नहीं, वो खास्ता उस मैंने दिन वो देखा है मौका भाई, छूटे। फंबल हुए हैं उनसे, फंबल हुए हैं। थर्ड ओडीआई में उनसे बहुत फंबल हुए हैं। होते हैं, एक कैच भी ड्रॉप हर हुआ था। मैचेस में उनसे फंबल होते हैं। तो वही है कि और गनीमत है कि हम वो मैचेस वी एंडेड अप विनिंग देम, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनसे कोई एक ऐसा फंबल हो जाए जो बहुत भारी पड़ जाए मैच के कॉन्टेक्स्ट में। हुँ, तो अगर सिर्फ विकेट कीपर मैं देख रहा होता, तो मेरी फर्स्ट चॉइस होते ऋषभ पंत। पर हम उस दौर में तो नहीं जी रहे हैं कि मैं नो ऑफेंस लेकिन किसी सैयद किरमानी या नयन मोंगिया को साथ लेके जाऊँ क्योंकि मुझे इनसे सिर्फ विकेट कीपिंग करानी है। विकेट कीपर बैट्समैन एक अपने आप में कुमार संगकारा और एमएस धोनी, ये 2 इतने बड़े नाम सिर्फ अपनी विकेट कीपिंग की वजह से नहीं हुए। अपनी गिलक्रिस्ट। बल्लेबाजी के कारण ही गिलक्रिस्ट, यस, फॉर दैट मैटर बाउचर वाज़ अ वेरी गुड ओडीआई हाँ, बैट्समैन। हाँ, वो जो हाँ, 434 की चेज़ है, उसमें राइट। अगर मार्क बाउचर उस दिन ना होते तो हो सकता है वो 420 पे रुक जाते। वो हुँ, और भी बहुत बार उन्होंने साबित किया है। तो महान विकेट कीपर जो हुए हैं, दे हैव बैटिंग आपको करके देनी पड़ेगी, वो ऑप्शनल नहीं है सर। विकेट हुँ। कीपर बैट्समैन होना ज़रूरी है। केएल लेकिन राहुल आप ओडीआईज़ ये में भी तो सोचो ना कि ऑप्शनल विकेट कीपिंग भी तो नहीं हो सकती ना, बल्लेबाज़ी है और ऑप्शनल विकेट कीपिंग भी, बिल्कुल भी नहीं, वो भी तो है बिल्कुल ना यार। एग्रीड। मतलब ऐसा हो हाँ, सकता तो है वही किसी दिन कि एक कोई कैच आपने छोड़ दिया या ड्रॉप हो गया, स्टंप हो गया आपसे मिस, रन आउट मिस हो गया और उस मैच में आपने भी कुछ नहीं किया और मान लीजिए आप खुदा ना खास्ता मैच हार गए, तो फिर तो सुसाइड है ना वो। बिल्कुल है, वो पूरा ब्लेम का ठीकरा आपके सर फोड़ा जाएगा। देखिए हालाँकि उसमें उसमें एक चीज़ विकेट और है कि कीपिंग अगर 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 ऋषभ पंत को ही खिलाना होता, तो मुझे लगता है कि एक आध मौका तो वो देते, नहीं तो क्योंकि आपने बहुत देते सारी नहीं, चेंज मुझे लग करे। मैनेजमेंट, हाँ, बिल्कुल। मुझे लग रहा है मैनेजमेंट इज़ नॉट गोइंग विद दैट प्लान। पहला प्लान में ऋषभ पंत नहीं है क्योंकि ऋषभ पंत के आने से लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी तो बन रहा है। आपको राइट। मिडल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन मिल जाएगा हुँ, और हुँ, पंत किस कैलिबर के प्लेयर है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। ऑल्सो ही इज़ अ बेटर विकेट कीपर इन प्लेन एंड सिंपल टर्म्स। वो हाँ, ऑब्वियसली केएल राहुल से क्योंकि बेहतर वो विकेट कीपिंग ऑप्शन है। वो लेकिन रेगुलर ओडीआईज़ में जिस क्रिकेटर है। फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, ट्रैक हुँ, रिकॉर्ड उनका प्रूवन है, बट ओडीआईज़ हुँ, में एंड आल्सो कीपिंग इन माइंड कि एक आईसीसी टूर्नामेंट है। केएल हुँ, राहुल ने पास में जो परफॉर्म करके दिया है, प्लस हालिया फॉर्म भी उनकी कोई बहुत बुरी नहीं है। हुँ, 1-2 हुँ, रैश शॉट्स हुए हैं और वो मौके के भुनाने की कोशिश है, बट
ओडीआईज में केएल राहुल इज अ बेटर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देन ऋषभ पंत अभी तक। तो बट मैं शायद उसकी एक चीज बड़ा वो क्लियर कर डिफर दूं कर देंगे आप कि मेरे। मुझे मैंने 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 जो अक्षर पटेल की बल्लेबाजी देखी है, चाहे वो वर्ल्ड कप में आपने देखी हो, चाहे मैं अभी की बात करूं, अक्षर पटेल ने वो लेफ्ट वाला जो ऊपर खेलने का जो कॉन्सेप्ट अक्षर पटेल ने ऋषभ पंत का खाया है ना, अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अक्षर अगर रन नहीं बनाते तो ऐसा भी हो सकता था कि आपको ऋषभ पंत नजर आते और ये देखा जाता कि भाई आपके सारे राइटी राइटी है, लेफ्टी तो घुसेड़ना पड़ेगा, मान लो एक, तो वो कौन होगा। लेकिन अक्षर ने क्या सॉलिड बैटिंग करी है और कॉन्फिडेंस दे दिया है कप्तान और कोच को कि आप भाई मुझे 4 पे खेलने के पहले भेजोगे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, मैं फिनिश भी कर सकता हूं। तो वो एक कॉन्फिडेंस उन्होंने दे दिया है। आपके पास जड्डू ऑलरेडी है लेफ्ट लेफ्ट हैंड, तो वो थोड़ी सॉलिडरी मुझे दिख रही है कि अभी ठीक है मामला। ये बैटिंग मेरे ख्याल से प्रॉब्लमेटिक नहीं है इनमें जो। और अक्षर पटेल की बैटिंग पे ऐसा नहीं है कि हमेशा भरोसा रहा। आप अगर वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इंडिया पाकिस्तान मैच 23 को आ रहा, हाँ बहुत बड़ा मैच है, पर वो जो हाँ गावा वाला मैच था उसमें जब 3 विकेट आपके गिर गए थे, तो आपने राइट। हार्दिक पांड्या से ऊपर अक्षर पटेल को भेजा था। उनकी बिल्कुल। बैटिंग एबिलिटीज पे सबको भरोसा है। सो ही इज अ वेरी डिसेंट बैट, अ वेरी डिसेंट हैंड विद द बैट। तो हम्म, उस पर डाउट नहीं है। प्लस हाँ, जैसे आपने बताया वो ऊपर आ पा रहे हैं, ऊपर आके उस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने वो लेफ्ट राइट वाला अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप इमीडिएटली स्लॉट इन कर सकते हैं। हम्म, मैं मानता हूँ रवि शास्त्री साहब ने एक बार कहा था पिच को निकालो गेम से। उसी तरह मेरा ये भी मानना है कि ये जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल खेल है। अगर हम्म, दोनों एंड से दो राइट हैंडेड बैट्समैन जो काम पिछले मैच में शुरुआती 12-13 ओवर 15 ओवर जब तक वो एक अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले यॉर्कर नहीं आगे गिल बोल्ड नहीं हो गए, जो काम कोई तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल कर रहे थे, मुझे अगर दो राइट हैंडेड बैट्समैन ऐसा करके देंगे, या उसके बाद पिछले मैच में विराट और शुभमन जो काम कर रहे थे, दो क्वालिटी राइट हैंडेड बैट्समैन जब अपने रॉ में होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको लेफ्ट राइट ही मिलेगा जिससे आप रिदम बिगाड़ देंगे। 10 तरह की चीजें होती है। एक बैट्समैन अगर हिट आउट कर रहा है, रन मिल रहे हैं, उसको नंबर चार बाउंड्रीज मिल पे रही तो है, दूसरा नंबर स्ट्राइक 4 पे रोटेट तो करे। आपके पास अच्छे बल्लेबाज हैं। इस ओडीआई सीरीज में कभी गिल चल रहे हैं तो कब अय्यर तो तीनों मैच में चला है, गिल 2 मैच में चला है, एक में रोहित चला है, एक में विराट चला है। तो वो फ्लो तो एकदम परफेक्ट जा रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिल्कुल क्यों बिल्कुल। जरूरत है, सही बात है। हाँ, टॉप 3 टॉप 4 की आप हमेशा बात करते हैं कि उनका जैसा परफॉर्मेंस जैसी फॉर्म रहेगी टीम वैसा ही परफॉर्म करती है। और ये है लिमिटेड ओवर्स में ये रहेगा, फॉर टेस्ट में भी ये रहेगा। आप अपने टॉप 4 बल्लेबाज लेके इसलिए जाते हैं कि भाई हम्म, प्लीज आप आइए, पहले खेलिए, हमें रन बना के दीजिए ताकि आपके बॉलर से डिफेंड करें। तो आपके टॉप 4 में से एक या दो प्लेयर को हर मैच में चलना ही पड़ेगा। अच्छी फॉर्म में सब नजर आ रहे हैं, चल ही जाएंगे होपफुली। एक पेस बॉलर मुझे अभी भी लग रहा है कि वो हमारे एक वीक पॉइंट है। वो किसी ना किसी मैच में वो इट विल कम बैक टू बाइट अस, वो हमें खल जाएगा। क्योंकि अर्शदीप अगर शुरुआती ओवर्स में स्विंग जनरेट नहीं करते, तो जब 80 रन खा लिए उसके बाद वो अपने स्लो ओवर्स लेके आए, 70 रन इंडिया ने खा लिए थे, तब वो 2 विकेट लिए, दोनों स्लो रन पे लेके आए। मैं अर्शदीप से स्लो रन पे विकेट नहीं चाहता, मैं अर्शदीप से भाई स्विंग पे विकेट चाहता हूँ। स्विंग से जब स्विंग तो नहीं, मतलब हाँ नहीं रही तो पिटते बहुत है अर्शदीप, ये भी सच्चाई है। बिल्कुल, अगर स्विंग आपको नहीं मिल रहा है, असिस्टेंट अगर आपको असिस्टेंट पिच से नहीं है, तो आप रन खाएंगे। हर्षित हर्षित शुरुआती ओवर्स में रन खाएंगे चाहे कुछ हो जाए। हाँ, एक नई बॉल से लेटर रन फेज नहीं। में आके जब 2 विकेट गिर गए हैं, उसके बाद सेकंड फेज में आके विकेट ले लेंगे, फाइन। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि शुरुआत में विकेट गिरे ही ना, और शुरुआती डैमेज इतना ज्यादा हो जाए, जो हम पहले बात कर रहे थे कि शमी अपनी बेस्ट रॉ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो उनको दूसरे एंड से सपोर्ट करने के लिए उस लेवल का सपोर्ट नहीं है, एक बुमराह या एक सिराज नहीं है। तो अगर शमी को लोग आराम से भी खेले, दूसरे एंड से रन बनाते रहे, तो लीग तो आप फिर भी करेंगे। तो पेस बॉलिंग मेजर इकलौता कंसर्न जो मुझे दिख रहा है वो पेस बॉलिंग है। स्पिन अटैक हम बहुत सॉर्टेड है, बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है। विकेट कीपिंग, यस, केएल राहुल की विकेट कीपिंग हमेशा सवाल के घेरे में तो रहेगी, क्योंकि वो जिनको रिप्लेस कर रहे हैं, ही इज अ मच बेटर कीपर, स्पाइडरमैन नाम है भाई का। बट तो हाँ, ये दो हल्के से पेन पॉइंट्स हो सकते हैं, बट स्टिल अब हम अब शायद आप कुछ ज्यादा ही अब आप कॉशियस हो रहे हैं। अब आप पॉइंटर्स पे उंगलियों पे फटाक से मुझे अपनी प्लेइंग 11 बता दीजिए 30 सेकंड में। मेरी प्लेइंग इलेवन हाँ बहुत इजीली सॉर्टेड है। जायसवाल को बाहर, सॉरी जायसवाल नहीं, गिल हम्म, ओपन कर रहे हैं रोहित के साथ। गिल एट ठीक वन, है। गिल एट टू, रोहित एट वन। 3 पे हम्म, विराट, 4 पे हम्म, श्रेयस अय्यर, ठीक 5 पे है। केएल राहुल, हम्म, 6 और कैप्टन। 7 में हार्दिक और अक्षर अपने हिसाब से एक्सचेंज कर लें। ठीक है। फॉलोड बाय जडेजा। 8 पे जडेजा, ठीक है। और 9 पे आपके स्पिनर हो गए कुलदीप, कुलदीप, ठीक है। अर्शदीप और शमी। शमी ऑब्वियसली पहले आएंगे बैटिंग ऑर्डर में। सो हाँ, 8 पे शमी, 9 पे 10 पे कुलदीप, 11 पे अर्शदीप।
ठीक है, तो मतलब आपकी टीम ऐसी है। तो मेरी टीम, अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो ऑब्वियसली ओपनिंग बाय आपकी शुभमन। आपकी प्लेइंग 11 आप अपने साथ, इसमें कोई चेंजेस ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, मैं थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन में चेंज करूँगा और बॉलिंग में थोड़ा-सा नीचे चेंज करूँगा, बट मेरा रोहित और गिल ओपन करेंगे, उसके बाद में विराट आएँगे, फिर आपके अय्यर आने वाले हैं। फिर मैं सिचुएशन देखूँगा कि मतलब ऐसा है कि मान लीजिए आपके विकेट जल्दी 2-3 गिर गए, 2 विकेट गिर गए और अय्यर खेल रहे हैं, फिर मैं केएल को नहीं भेजूँगा, मैं वहाँ पे मैच को स्लो नहीं करना चाहूँगा, मैं वहाँ पे अक्षर को भेजूँगा। जो अक्षर की मैंने इनिंग्स हम्म। देखी है, उनको मैं बोलूँगा कि तुमको थोड़ा पेडल अप करना है और थोड़ा-सा रन निकालने हैं, क्योंकि अगर वहाँ राहुल गए और विकेट गिर गया तो फिर आप कोलैप्स कर जाएँगे। तो फिर मैं अक्षर तो को 5 पे भेजूँगा अक्षर को भेज रहे हैं आप। हम्म। सिचुएशनली, मैं सिचुएशनली बात कर रहा हूँ। हम्म। देन फिर उसके बाद में हमारे पास राहुल आते हैं, फिर देन पांड्या, फिर आपके बाद जड्डू आ जाएँगे और देन फिर आपके रेस्ट जो बॉलर्स हैं वो आ जाएँगे। बॉलिंग में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, मतलब ऐसे सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दुबई में खेल रहे हैं, अ आप एकदम से मतलब लेके आते हैं वरुण चक्रवर्ती को, तो पता नहीं मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है कि कहीं प्लेइंग 11 में वरुण चक्रवर्ती ना हो, बांग्लादेश के खिलाफ। क्योंकि आप ये देख भी लेंगे, क्योंकि कैसा पड़ रहा है, कैसा विकेट बिहेव कर रहा है। अगर वहां पे वो तुक्का चल गया तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती इन होंगे। और शमी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, मतलब हर्षित राणा पे जितना फोकस किया गया है और जिस तरीके, जिस जल्दबाजी में उनको इधर डाला गया है, मे बी शमी के साथ आपको हर्षित राणा नजर आए। ये मेरी प्लेइंग 11 होगी। यार, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इट्स अ वेरी डिसेंट प्लेइंग 11। एक सवाल मेरा आपसे जरूर है लास्ट में, कि हम्म। अगर जरूरत पड़े हम्म। और नहीं भी पड़े, मतलब अगर आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या एट 7, आप एक बैठा बैठा रिसोर्स, आपको नहीं लग रहा कि जाया हो रहा है? अगर जरूरत पड़े या आपको लगे कि यहाँ पे ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास 35 ओवर्स में हम्म। 220 रन आ गए, हम्म। 30-35 ओवर में 220 रन आ गए और 2 विकेट गिरे आपके, वहां पे हम्म। अगर तीसरा गिरता है, तो मैं हम्म। राहुल, अक्षर सबको इग्नोर करके क्या मैं हार्दिक को ऊपर भेजना चाहूंगा? डेफिनेटली, अगर आपको लग रहा है कि मतलब रन जिस फ्लो में बन रहे हैं उसी में अगर आपको रिदमली चाहिए, तो हार्दिक कैन डू एवरीथिंग। उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत, उनमें सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। आपने उनकी कप्तानी हम्म। छीन ली T20 से, ठीक है, आपने उनको वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया, ये अलग मैटर्स हो सकते हैं। बट आज की डेट में सबसे कॉन्फिडेंट बल्लेबाज अगर कोई नजर आता है ऑलराउंडर्स में भी, तो वो हार्दिक हैं। हार्दिक कुछ भी कर सकता है भाई। हार्दिक छोड़ दो उसको, छोड़ दो कि वो अपने हिसाब से, उसको बोलो कि ये करना है जाके, वो कर दे, वो कह के सिक्स मारता है भाई हम बड़े तो आप मुकाबलों लोग में। करके आ जाएगा। हार्दिक कुछ भी कर सकता है। हार्दिक, आई थिंक हार्दिक जब तक हार्दिक विकेट मेरे लिए पे, वाकई, हाँ। आपको ध्यान होगा वो जिस ये चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं 2017 वाली, जब तक बिल्कुल हार्दिक वो विकेट पर चीजें था तब याद तक ये होंगी, नहीं रहता अगर हाँ, अगर हमें याद है तो हार्दिक को भी होंगी। मेरा एक बहुत गट फीलिंग आ रही है कि हार्दिक सही मायने में इस टीम के एक्स फैक्टर होने वाले हैं इस था। चैंपियंस या ट्रॉफी में। हाँ डेफिनेटली। अक्षर पटेल ऑल्सो। अक्षर पटेल हैज बीन ब्रिलियंट। मेरे ख्याल हाँ। से वो एक 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 अरसा उन्होंने खाली ये प्रूव करने में बताया कि तुम जडेजा जो भी करवा रहे हो मैं भी कर सकता हूँ। बट राइट। ही हैज रीच्ड अ प्लेस जहां जडेजा और वो साथ ही खेल लें, तो टीम का ही फायदा और किसी का कोई नुकसान नहीं। सो ब्रिलियंट, खास करके अपनी बैटिंग में जितनी इंप्रूवमेंट्स वो लेके आए हैं। हम्म। ऑल्सो यॉर्कर मार के जो रूट को बोल्ड किया यार उन्होंने पिछले मैच में, सो बॉलिंग एबिलिटीज के राइट। बारे में भी अक्षर के साथ यू मिस आई हिट, ही विल ऑलवेज गो फॉर द थ्री स्टंप्स। टाइट रखेंगे चीजों को, 1.5 मिनट में ओवर खत्म करके दे रहे हैं बेसिकली जडेजा, बट विद थोड़े से स्ट्रेट बाल, दोनों कुछ ठीक ऐसी है, है तो। मतलब आपको तो यार अक्षर को भी करना है, जड्डू जाने वाले हैं ना, बहुत ज्यादा क्रिकेट है नहीं, तो वो ठीक है, बिल्कुल। बढ़िया है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब जब हम करेंगे तो अब हम करेंगे इंडिया पाकिस्तान, मतलब वो उस मैच को लेके अभी मैं बिल्कुल होपफुली नेटफ्लिक्स पे बांग्लादेश वाले मैच के बाद है। हाँ नहीं, उससे पहले ही करेंगे, करते रहेंगे ताकि अच्छा। लोगों के सजेशन आने शुरू हो जाए, क्योंकि मैं अभी ना हाँ इंडिया एक उस पे, पाकिस्तान हाँ, डिस्कशन। वेब सीरीज देख रहा था, ये नेटफ्लिक्स पे। जी भाई। क्या बढ़िया वेब सीरीज है, उसमें मुझे वो पाकिस्तान का दौरा या अब इंडिया का दौरा जो 99 में शायद ये प्रॉपर लोग गए थे, प्रॉपर नॉस्टैल्जिया सर। ओ क्या अमेजिंग था वो, मैं देख रहा था। तो उस पर भी बात करेंगे। और वही एक्चुअली मुझे तो पे जरूर बात मेरे करेंगे को बहुत। बोला है कि चलो मैच दिखा देता हूँ, मेरे दोस्त ने कि दुबई चलते हैं, बट मैंने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, फिर कभी जाना होगा, नहीं तो मैं जाता स्टेडियम में। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आंसू, दोबारा जुड़ेंगे अपन और फिर थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी मंजित।
और ज़रूर इस पे जुड़ेंगे, हम आगे बात करेंगे। काफ़ी कुछ है जो इस पे कवर करना है, बट होपफुली बाय द टाइम एक अच्छे नोट पे हम ट्रॉफी धीरे-धीरे कवर करने की तरफ बढ़ेंगे, तब तक हमारी भी और चीज़ें कवर हो जाएँगी।